गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुभाष लर्निंग हब में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है कर्ता और विधेय। सब्जेक्ट जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं। सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है और सेकेंड पार्ट प्रेडिकेट होता है। आइए हम इसको कैटेगराइज करते हैं। सेंटेंस, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य के जिस पार्ट में वाक्य के जिस पार्ट में पर्सन प्लेस एनिमल अथवा थिंग के बारे में बात हो रही हो, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। तो हम लोगों ने देखा कि वाक्य के जिस पार्ट में पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स आदि के बारे में बातचीत होती है, उस पार्ट को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट वाक्य के जिस पार्ट में सब्जेक्ट की बात ना की जाए, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर शेष पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट वाक्य के जिस पार्ट में सब्जेक्ट की बात न की जाए, अर्थात सब्जेक्ट को छोड़कर, या ऐसे समझें
कि सब्जेक्ट के अलावा जो हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताया था, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका रूल नंबर 1 अगर देखें, रूल नंबर 1 क्या है? जनरली सब्जेक्ट जो होता है वो वाक्य के या सेंटेंस के पहले आता है, पहले पार्ट में होता है। जनरली सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में आता है। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि जनरली सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे एक हम लोग एग्जाम्पल ले लें, बॉयज goes to market. Boy goes to market। या यूं कहें कि कोई नाम मान लीजिए, राम goes to market। तो जो राम है पहले आ गया, तो राम क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट है। और जो शेष ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब जाकर के अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी, फुल स्टॉप। माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। तो जो दूसरा वाला इसमें माई मदर यानी मेरी माँ जो है वो मेरी देखभाल करती है, तो ये इसको हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। और जो वर्ब के साथ विथ ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस प्रकार से रूल नंबर 1 कहता है कि जनरली जनरली जो सब्जेक्ट होता है वह वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे पहले में राम गोज टू मार्केट में राम पहले आ गया, उसके बाद जो शेष पार्ट बचा यानी राम बाजार जाता है, तो राम की चर्चा की गई तो ये सब्जेक्ट हो गया। और राम के अतिरिक्त जो भी है जैसे वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो पूरा का पूरा पोर्शन प्रेडिकेट कहलाता है। दूसरा, माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। तो इसमें जो माँ है वो मेरी देखभाल करती है, या तो उसमें क्या हो जाएगा? माई मदर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि और जो दूसरा पोर्शन है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। रूल नंबर 2,
सब लोग इसको नोट कर लें, पूरा दिख तो रहा ही होगा अच्छे से। अब हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो बाद में आता है। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो रूल नंबर 2 कहता है कि कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है प्रेडिकेट के बाद में आता है। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में आता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको और स्पष्ट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है Here comes the doctor. Here comes the doctor, यानी कि यहाँ डॉक्टर आते हैं। अब इसमें चर्चा किसकी हो रही है? डॉक्टर की। ये जिसके बारे में कथन में सेंटेंस में बात की जाए वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया द डॉक्टर और पहले प्रेडिकेट आ गया, यह प्रेडिकेट हो गया। Here comes the doctor में सबसे पहले प्रेडिकेट आ गया और फिर डॉक्टर। अब हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब बेंट द लिटिल काइट, एक छोटी पतंग ऊपर गई, एक छोटी पतंग ऊपर गई। इसका मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में जो चर्चा हो रही है वो किसकी हो रही है? लिटिल काइट की। और ये हो जाएगा तब जब लिटिल काइट की चर्चा होगी तो लिटिल काइट क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट हो जाता है। और ये जो पहला पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। उसके बाद फिर रूल नंबर 3 है। हम लोग रूल नंबर 3 की चर्चा करते हैं, इसे अच्छे से नोट कर लें। आइए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है, अर्थात छुपा होता है।
इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिट डाउन। सिट डाउन, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट यू इज हिडन। देखो, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कहा जाता है सिट डाउन यानी बैठ जाओ, तो यह इसमें सब्जेक्ट तो हिडन है, लेकिन जो सब्जेक्ट हिडन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? यू को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? यू को। तो वही जो यू है इसमें हिडन होता है। और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। रिस्पेक्ट योर योर्स elder, ELDER। Respect yours elders। Respect your elders। Respect your elders यानी अपने से बड़ों का क्या करना है? सम्मान करना है। अब इसमें किसे सम्मान करना है प्रश्न उठता है, तो यू यानी आपको। तो वही यू जो है इसमें भी हिडन है। सब्जेक्ट यू इज हिडन। सब्जेक्ट यू भी क्या है? हिडन है इसमें। तो ये जो तीन रूल हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, हम किसी भी सेंटेंस को इस आधार पर जो है देख सकते हैं कि जनरली सब्जेक्ट कुछ वाक्यों में पहले आ जाता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, लेकिन कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट जो है बाद में आता है, प्रेडिकेट पहले आ जाता है कभी कभी। और इंपरेटिव वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। कुछ एग्जाम्पल हम लोग जनरली जो यूज किए जाते हैं उनको देख लेते हैं, या हम कुछ एक्सरसाइज दे देते हैं दो, उसे जो है आप लोग करिएगा। ये होमवर्क हो जाता है। पहला, भगत सिंह वाज वन ऑफ द भगत सिंह was one of the greatest freedom fighter Bhagat Singh was one of the greatest freedom fighter of India.
ये होमवर्क है, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताने हैं। दूसरा एक और होमवर्क, दो होमवर्क दो सेंटेंस दे देते हैं, इसमें आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना है। बिहू इज ए फेमस, बिहू इज a famous Assamese festival. Bihu is a famous Assamese festival. ये जो होमवर्क में हमने दो सेंटेंस दिए हैं, इसमें आप लोग जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानना। इस प्रकार आज हम लोगों ने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूर्णतः जो है कंप्लीट कर लिए, उनके सारे एग्जाम्पल, उनके सारे रूल्स को समझ लिए। आप सब हमारे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने और देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए, जिससे कि हमारी मेहनत जो है, जो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, उसकी कोई सार्थकता हो। धन्यवाद।